बोलो बोलो, कौन है ये छोटा सा बाबू? कौन है भाई? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस समय मैं छत पे हूँ, तो इस समय टाइम हो रहा है 10:30। हाँ, 10:30 ही हो रहा है। और मैं छत पे आई हूँ। मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं कितना बदरी वाला मौसम किया है। बारिश भी हो सकती है। अभी तो भगवान भी आवाज़ लगा रहे हैं बारिश हो सकती है। तो मैंने जो कपड़े सुबह धुल के डाले थे ना, बस मैं उसे निकालने आई हूँ कि कहीं भीग न जाए। वैसे तो भीगे ही हैं, मैंने सारे कपड़े हाथ से धुले थे ना, तो अभी सूखे नहीं हैं। तो इसको मैं अंदर डाल देती हूँ और आपको एक लुक भी दिखा देती हूँ अपने इधर अपने गांव का। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद मैं आप सबको अपने गांव का एक प्यारा सा लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। वैसे तो ज़्यादातर धूप ही रहता है, इस वजह से दिखा नहीं पाती हूँ। और पिछले बहुत ही पुराने ब्लॉग में मैंने अपने गांव का व्यू शेयर किया है और एक आज शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही प्यारा लोकेशन लग रहा है। गांव की तो बात ही अलग होती है। ये बात ना शहर में नहीं होती। कितनी प्यारी, मतलब कि हरियाली चारों तरफ और घर रहते हैं दूर दूर, कोई पास पास। तो देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है और दिल खुश हो जाता है। हमारे गांव की प्यारी सी सुनहरी सी सुबह कैसी लग रही है आप लोग को, ज़रूर बताइएगा। और इधर जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इधर साइड हमारे खेत भी हैं, लेकिन मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ और दूर से ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रखा है, एकदम बादल बादल। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले फटाफट कपड़े निकाल लेते, नहीं तो बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े निकाल लिए थे और कपड़े निकाल के ना फिर मैंने नीचे वाली छत पे डाल दिए थे। और देख सकते हैं सारे कपड़े को मैंने अच्छे से फैला दिया है। और मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी तेज़ धूप था, फिर अचानक से मौसम एकदम से बादल घेर लिया है और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। और गांव का तो खासकर बहुत ही प्यारा होता है। जो गांव में रहते हैं वो तो गांव का आनंद जानते ही होंगे, गांव में कितना अच्छा लगता है। और जब मौसम ऐसा हो ना, तो फिर तो और भी सुहावना लगता है। और कुछ ये प्यारा सा व्यू। तो फ्रेंड्स, छत पे कपड़े डालने के बाद ना अंदर मैं नीचे आई ना, और मुझे हंसी आ रही है। जैसे मैं नीचे आई ना, वैसे ही भगवान ने इतनी तेज़ से धूप कर लिया है ना कि मुझे पछतावा होने लगा कि मैं कपड़े ही क्यों निकाल के ले आई। और देखते हैं कितनी देर के लिए धूप करते हैं भगवान। अगर ज़्यादा देर के लिए धूप करेंगे तो फिर नीचे ही ला के मैं डाल दूँगी। देखते हैं क्या करती हूँ। और मैंने ना सुबह की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, जैसा कि आप लोग जानती हैं। बट बच्चों के जाने के बाद ना रूम एक बार थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो बस उसी को ठीक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का यूनिफॉर्म रखा है। तो कल वाला यूनिफॉर्म है, इसको मैंने धुला था, तो अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी। जब लाइट आएगी तो मैं प्रेस करूँगी। और साथ ही ना बच्चों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है मंगलवार से, तो यहाँ बच्चों की टाइम टेबल भी आ गई है और मोबाइल पे भी आया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं चिपका दूँ, क्योंकि सामने रहेगा ना तो फिर मैं देख के तुरंत उन लोग को बता दूँगी। वैसे रहेगा तो फिर मैं ध्यान से उतर जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने ना बेडरूम को पूरा स्टडी रूम बना रखा है। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा करके बच्चों के लिए ना चिपका के रख दिया याद करने के लिए। मैं पूछती हूँ कि ऐसा करने से क्या होता है। बुक तो है ना, बुक में तो ये सब कुछ दिया रहता है याद करने के लिए, फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, इतना कलर से लिखना फिर चिपका देना बच्चों के लिए। तो कह रहे थे कि इससे ना बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। बुक खोलने में एक बार आलस आएगा, लेकिन ऐसे बच्चे रहेंगे ना तो खेल खेल में पढ़ लेंगे। उनका आइडिया मुझे भी बाद में समझ में आया और मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा। और इसी चक्कर में ना स्टडी रूम बना दिया है हस्बैंड जी ने, थोड़ा सब जगह चिपका दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि यही क्यों रह जाए, इसको भी मैं चिपका ही देती हूँ, फिर बाद में निकाल देंगे। तो अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड के सामने ही सीधे यहाँ पे एटिंग का टेबल बाबू को ना याद ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ सामने ही चिपका दिए हैं। और यहाँ पे कुछ ना खिड़कियों पे भी चिपका दिए हैं, और भी बहुत सारे थे। तो मतलब कि जितना याद होते गए ना फिर छुड़ाते गए हैं, और ये कुछ लग गए हैं इस तरीके से। और उसके बाद ना फिर मेरे ननद का बाबू, छोटा सा बाबू, बहुत ही प्यारा है। तो ये ना आ गया था कुछ देर मेरे पास। तो ये ना मेरे साथ काफ़ी देर तक खेला है। बहुत ही अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ पे ये मेरे साथ आ गया था ना, तो फिर अच्छी खासी मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड की। उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। बोलो।
बोलो बोलो, कौन है ये छोटा सा बाबू? कौन है भाई? कौन है ये छोटा बाबू? कौन है? ये छोटा बाबू कौन है भाई? छोटा बाबू कौन है? हाँ, गाड़ी चल रही है तुम्हारी? हाँ हाँ। बाल खींच रहा है ये लड़का, बाल खींच रहा है ये लड़का। तो बाबू के साथ काफ़ी देर खेलने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे ना एक फ़्रॉक था अनन्या का, उसको मुझे बखिया करना था, तो फिर मैं वही कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ, पहले मैं सिलाई किया करती थी, लेकिन फिर ना कुछ सालों से मेरी सिलाई बिल्कुल सी छूट सी गई है। ऐसे ही थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। जैसे साड़ी में फॉल लगाना हुआ, कुछ कपड़े बखिया करना हो, यही सारे काम करती हूँ, ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम की कमी रहती है मेरे पास, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए मैं थोड़ी बहुत ही सिलाई कर पाती हूँ, तो थोड़ी बहुत ही सही कर लेती हूँ घर के कामों से टाइम निकाल के, और इतना ही कर लेती हूँ। मुझे तो इतना ही बहुत लगता है क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना, फिर शरीर को आराम देना भी ज़रूरी रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ सिलाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना उसकी फ़्रॉक को बखिया कर दिया था। यही फ़्रॉक था जो मैंने मेले से लिया था। ये बहुत ही लो क्वालिटी का है ना, तो ये बिना बखिया किए सही नहीं रहेगा, तो फिर मैंने इसको बखिया किया। उसके बाद ना फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो फिर बच्चों के मैं लग गई थी, और फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। डायरेक्ट मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चाय बना के सबको दे दिया था, सब लोगों ने चाय पी लिया था। उसके बाद ना फिर मैंने चावल डाल दिया था, और जब तक चावल पक रहा था उतनी देर में मैंने आटा भी लगा लिया था। तो ना यहाँ पे जेठानी जी ने लौकी की सब्ज़ी कट करके मुझे दे दी है। तो सब्ज़ी काट रही थी ना, उतनी देर में मैंने चाय बनाया, चावल डाला, आटा भी लगा लिया था। इतनी देर में सब्ज़ी भी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा आटा लगा के फिर ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था, सिर्फ सब्ज़ी अब छौंकना बाकी रह गया है। सब्ज़ी लास्ट में आई थी, तो मैं लास्ट में ही छौंक रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और लौकी की सब्ज़ी तो हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल ही बनती है, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। बहुत जगह पे तो टमाटर भी ऐड किया जाता है, मतलब कि सभी जगह, मेरे मायके में भी टमाटर यूज होता है, बट मेरे ससुराल में यूज नहीं होता है। लौकी में एकदम सिंपल सादा ही बनता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, अच्छा खासा तेल डाला था क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ मैंने उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला था, जीरा के बाद फिर मैंने लहसुन और मिर्चा ऐड किया था। इन तीनों चीज़ों को तड़का लगाने के बाद हल्का सा क्या मतलब अच्छे से भून जाने के बाद ही फिर मैं लौकी की सब्ज़ी को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ौरन अच्छे से लाल हो चुका है, और अब मैं डालूँगी इसमें लौकी। तो लौकी डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं ना लौकी कलछुल से उठा रही थी, फिर उठ नहीं रहा था, फिर मैंने हाथ से उठाया, और इकट्ठा एक हाथ से ना उठ नहीं रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी, एक हाथ से मोबाइल, तो फिर हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाला। लौकी को डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी सी लौकी डाल के उसको अच्छे से चला लिया है, क्योंकि लौकी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो पूरा डाल लूँगी तो फिर अच्छे से चलाते नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे ही लौकी को ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से ऐड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे से चला के, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैंने इसको चला लिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, ये थोड़ा सा गल जाए ना, थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लौकी हमारी अच्छे से थोड़ी सी गल गई है, ये भी और पकेगा, तब तक मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने नमक ले लिया है, नमक अपने स्वादानुसार आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने नमक ऐड करके फिर से मैं इसको चलाऊँगी, और फिर मैं ढक दूँगी इसको अच्छे से पकने के लिए। तो लौकी की सब्ज़ी हमारी जब बन जाएगी उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी लौकी लगभग पक चुकी है, नीचे से लगने भी लगा है। तो लौकी हमारी बनके रेडी हो चुकी है।
और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे देखिए लौकी एकदम से अच्छे से पक चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी। उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं रोटी। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग रोटी भी बनाने लगे थे और रोटी बनाने में मेरी जेठानी जी हेल्प करा रही हैं, क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, तो फिर रोटी बनाने में समय लगता है। तो जेठानी जी बेल के दिए जा रही हूँ, मैं सेके जा रही हूँ। और रोटी बनाने के बाद ना फिर बच्चों को खाना दे देंगे, बच्चे खाना खा लेंगे। उसके बाद फिर वही किचन साफ़ करना है, बर्तन धुलना है, यही सारे काम रहेंगे। तो रोटी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को खाना दे दिया था। तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। जेठानी जी की लड़की हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं। मोबाइल देखते देखते खाना खा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों का तो काम चलता ही रहेगा, मोबाइल देखते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बर्तन वगैरह धुल लिया था। और बर्तन धुलने के बाद ना फिर मैं आ गई थी रूम में। और बर्तन धुलते टाइम शायद मेरी साड़ी भीग गई थी, तो फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। नाइटी मैंने पहन ली थी, वैसे भी मुझे शाम को पहनना ही रहता है। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को होमवर्क कराने के लिए बैठ गई थी। स्कूल का होमवर्क तो बच्चे स्कूल से आते हैं तभी कर लेते हैं, बट कोचिंग का होमवर्क रह जाता है तो उसको कराना और बच्चों को फिर थोड़ा बहुत सा पढ़ाना। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनका मन नहीं लगता है, दिन भर थके रहते हैं तो फिर ज़्यादा शाम को पढ़ते नहीं हैं और सो जाते हैं। तो जितना भी करते हैं मैं उतना करा लेती हूँ। होमवर्क मैं पूरा अच्छे से करा देती हूँ और याद कराने वाला बहुत ही कम काम करते हैं। उसके बाद बच्चे फिर ना टीवी देख के थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर सोते हैं। और यहाँ बच्चे जब तक कोचिंग का होमवर्क करेंगे तब तक मैं इनकी स्कूल की नोटबुक चेक कर लूँगी कि ये लोग सही लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि जब ये लोग स्कूल से आते हैं ना तो स्कूल का होमवर्क करते हैं तो मैं दूसरा काम करती रहती हूँ तो देख नहीं पाती उस टाइम। तो शाम को फिर मैं इन लोग का होमवर्क चेक करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया और उनका होमवर्क कंप्लीट कराया। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।